नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर में दशहरे का हुआ सेलिब्रेशन। दिल्ली के लाल किले में हुआ रावण दहन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने राम लक्ष्मण को लगाया तिलक। प्रतीकात्मक तीर चलाकर किया रावण दहन। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 20 सीटों की लिस्ट ईसी को भेजी। आरोप 99% चार्ज वाली ईवीएम पर भाजपा जीती। खड़गे बोले पूरा देश कह रहा था कांग्रेस जीतेगी। 11 राज्यों में 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का हुआ उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भारत सबसे सुरक्षित और मजबूत देश बनेगा। बीआरओ ने बनाई 22 सड़कें और 51 पुल। आरएसएस ने विजयदशमी पर निकाला पथ संचलन। शहर वासियों ने बरसाए फूल। प्रचारक बोले भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। हरियाणा में दशहरे के दिन 8 लोगों की मौत। सभी एक परिवार के। मंदिर जाते हुए नहर में गिरी कार। पीएम मोदी ने जताया दुख। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर 2 और डॉक्टर भूख हड़ताल पर। आरोप लगाया पुलिस अनशन खत्म करने के लिए दबाव बना रही। कांग्रेस अध्यक्ष बोले भाजपा आतंकवादियों की पार्टी। लिंचिंग में शामिल रहते पीएम को कांग्रेस को अर्बन नक्सल कहने का हक नहीं। सरकार ने अब तक रुपए 11.25 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स वसूला। पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा। रुपए 2.31 लाख करोड़ का रिफंड भी जारी। राजस्थान में 15 विभागों में होगी 60,000 पदों पर भर्तियां। पहली बार भर्ती कैलेंडर में एग्जाम के साथ रिजल्ट की तारीख भी लिखी जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर की पहली लेयर तैयार। ट्रस्ट ने दशहरे पर फोटो जारी की। 85 फीट ऊंचा शिखर 10 किलोमीटर दूर से दिखेगा। बाल आयोग बोला मदरसों की फंडिंग बंद करें। इनका फोकस धार्मिक शिक्षा पर। बेसिक शिक्षा नहीं मिल रही। मिड डे मील ड्रेस और किताबें नहीं देती। दीपेंद्र हुड्डा बोले बीजेपी ने छल कपट से चुनाव जीता। हरियाणा के नतीजे अप्रत्याशित अचंभे में डाला। खड़गे बोले रिपोर्ट तैयार कर रहे। विजयादशमी उत्सव रायपुर में भव्य आतिशबाजी। विधायक पुरंदर ने नक्सलियों को बताया रावण का भाई। कहा विष्णु का बाण चलेगा तो कोई नहीं बचेगा। पहली बार शस्त्र पूजन का सरकारी आदेश। मंत्रियों ने जिलों में दी प्रतीकात्मक बलि। सीएम इंदौर में बोले पुलिस बटालियन का नाम महारानी अहिल्या के नाम पर होगा। ट्रंप बोले अमेरिकियों को रेप मर्डर कर रहे अप्रवासी राष्ट्रपति बना तो उन्हें मौत की सजा दूंगा। उन देशों में भेजूंगा जिनसे अमेरिका जंग लड़ रहा। भारत बोला बांग्लादेश में मंदिरों को अपवित्र करने की साजिश। हिंदुओं की हिफाजत हो। दुर्गा पूजा पर मंदिरों में चोरी। पंडालों पर बम से हमले हुए। सीएम योगी बोले सनातन के आगे रावण भी झुका। गोरखपुर में श्री राम का राज तिलक किया। बुलेट प्रूफ गाड़ी से रामलीला मैदान पहुंचे। AR रहमान ने कमला हैरिस के लिए रिकॉर्ड किया गाना। भारतवंशियों का समर्थन हासिल करेंगे। 13 अक्टूबर यानी आज यूट्यूब पर होगा रिलीज। पहली बार 4 संसदीय कमेटी में 9 महिलाएं। 2 समितियों में अध्यक्ष का पद संभाल रही। हर समिति में 20 से 30% वुमेन रिप्रेजेंटेशन। पंजाब भाजपा के नए अध्यक्ष हो सकते हैं रवनीत बिट्टू। जाखड़ को लेकर नेताओं में नाराजगी। पत्र लिखकर हटाने की मांग। अजय जडेजा जामनगर राजघराने के बने उत्तराधिकारी। 8 साल का रहा क्रिकेट कैरियर। पूर्वजों के नाम पर रणजी और दिलीप ट्रॉफी। मणिपुर में जाति हिंसा के बाद जबरन वसूली बढ़ी। सरकार ने एंटी एक्सट्राटोशन सेल का गठन किया। आरोपियों के खिलाफ लेगी एक्शन। इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। सोना 341 रुपए गिरकर 75,623 रुपए पर आया। चांदी 89,963 रुपए प्रति किलो बिक रही। आर्मी चीफ ने असम में लॉन्च किया अग्नि अस्त्र। कमरा हो या बैंकर एक साथ कई टारगेट तबाह कर सकता है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में अहम। एफडी वर्सेस पोस्ट ऑफिस नेशनल टाइम डिपॉजिट स्कीम। पीएनबी और बीओबी ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाई। भागवत ने नागपुर आरएसएस मुख्यालय में की शस्त्र पूजा। कहा बांग्लादेशी हिंदुओं को पूरी दुनिया की मदद चाहिए। कोलकाता का रेप मर्डर सबसे शर्मनाक घटना। 5 साल में लॉन्च होंगे 52 जासूसी सैटेलाइट। AI तकनीकी से लैस आपस में करेंगे बात। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर निगरानी और मजबूत होगी।
हरियाणा सीएम का शपथ ग्रहण 17 अक्टूबर को, तीसरी बार तारीख बदली, पीएम मोदी होंगे शामिल, नायब कैबिनेट में 10 मंत्री ले सकते हैं शपथ। 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ के कपाट, केदारनाथ यमुनोत्री में 3 नवंबर और गंगोत्री में 2 नवंबर को बंद होंगे पट। तमिलनाडु में बागमती एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई, 12 डिब्बे उतरे, 19 पैसेंजर घायल, मेन लाइन से लूप लाइन पर उतर गई थी एक्सप्रेस ट्रेन। दीपेंद्र हुड्डा बोले बीजेपी ने छलकपट से चुनाव जीता, हरियाणा के नतीजे अप्रत्याशित, अचंभे में डाला खड़गे, बोले रिपोर्ट तैयार कर रहे। हरियाणा की 20 सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग, कांग्रेस बोली लोकतंत्र की हुई हार, ईवीएम की बैटरी पर खड़े किए सवाल। पंजाब में वीएचपी नेता हत्याकांड में एनआईए की चार्जशीट, बब्बर खालसा चीफ सहित 6 आतंकियों के नाम शामिल, 10 लाख का इनाम घोषित। हरियाणा सीएम को मारने की धमकी, लिखा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा गोली मार दूंगा, विनेश के पति के नाम से बना था व्हाट्सएप। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया, डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 84.09 पर बंद हुआ, विदेशी वस्तुएं महंगी होगी। जीरोधा के को फाउंडर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर जताई चिंता, का ज्यादा रेगुलेशन से इस पर नेगेटिव प्रभाव की उम्मीद, ब्रोकिंग फर्म चलाना कठिन का। लोखंडवाला के एक चौक का नाम श्रीदेवी को समर्पित, पति बोनी और बेटी की मौजूदगी में अनावरण, कभी इसी रास्ते से गुजरी थी अंतिम यात्रा। दिव्या खोसला बोली फर्जी है जिगरा के कलेक्शन, खाली थिएटर का फोटो शेयर कर लिखा आलिया ने खुद टिकट खरीदे, उनमें बहुत जिगरा है। बुमराह बने टेस्ट टीम के उप कप्तान, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शमी अब तक फिट नहीं। जुलाई सितंबर तिमाही में डी मार्ट का मुनाफा 5.77% बढ़ा, रेवेन्यू 14.4% बढ़कर रुपए 14,444 करोड़ हुआ, शेयर ने एक साल में दिया 18% रिटर्न। 11 राज्यों में 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का हुआ उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भारत सबसे सुरक्षित और मजबूत देश बनेगा, बीआरओ ने बनाए 22 सड़कें और 51 पुल। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम में बनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुपपुर सेराथांगा रोड का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल, नागालैंड सहित 11 राज्यों के कुल 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इनमें 22 सड़कें और 51 पुल। रक्षा मंत्री ने पश्चिम बंगाल के सुकना में त्रिशक्ति कोर के हेडक्वार्टर से इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किया। चीन सीमा और अन्य दूरदराज इलाकों में बने इन प्रोजेक्ट्स की लागत करीब 2,236 करोड़ रुपए है। इससे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की आवाजाही, राशन, आर्टिलरी जैसी चीजें पहुंचाने में आसानी होगी। इस दौरान उन्होंने कहा ये प्रोजेक्ट देश की रक्षा तैयारियां बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। पिछले 10 सालों में हमने गांव से लेकर शहर तक सड़कों का नेटवर्क बनाया। आने वाले समय में बॉर्डर वाले इलाकों में विकास में नए आयाम जुड़ेंगे और भारत सबसे सुरक्षित और मजबूत देशों में से एक होगा। सरकार ने अब तक रुपए 11.25 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स वसूला। पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा, रुपए 2.31 लाख करोड़ का रिफंड भी जारी। जी हां, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 10 अक्टूबर तक 11.25 लाख करोड़ रुपए का नेट डायरेक्ट टैक्स वसूला है। इनमें कॉर्पोरेट टैक्स 4.94 लाख करोड़ रुपए और पर्सनल इनकम टैक्स 5.98 लाख करोड़ रुपए है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 साल पहले इसी समय 9.51 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया था। सालाना आधार पर इसमें 18.35% की बढ़ोतरी हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस दौरान 2.31 लाख करोड़ रुपए का रिफंड भी जारी किया है। यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 46% ज्यादा है। पिछले साल 10 अक्टूबर तक सरकार ने 1.58 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया था। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 22.07 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स के जरिए जुटाने का टारगेट रखा है।